Good morning, children. Welcome to your new session, Class 7, Chapter 1, हिंदी। नर हो न निराश करो मन को। प्रस्तुत कविता जो है कि कवि जो है मैथिलीशरण गुप्त जी। इसमें कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी जीवन में आने वाली परेशानियों से निराश नहीं होना चाहिए। जो भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके कारण निराश नहीं होना चाहिए। कुछ काम करो, जग में रह करके निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कवि कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जिससे आपका नाम हो। निज माने अपना नाम, नाम मतलब फेमस, पॉपुलैरिटी। और पॉपुलैरिटी से मतलब ये है कि बिल्कुल जरूरी भी नहीं कि पॉपुलर ही होना जरूरी है, पर काम कुछ ऐसे तो करो कि सब लोग तुम्हारी भलाई करें, या सब कोई तुम्हें बुरा ना करे, भलाई ना करे तो कोई गलत भी ना कहे, इस तरह के कार्य करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जिसमें यह वर्त ना हो। ये जो हमारा जन्म हुआ है, ये किस लिए हुआ है, इस चीज को समझो और कुछ ऐसे काम करो कि ये व्यर्थ ना हो जाए। नर हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। इस तन का, इस शरीर का ऐसा कोई उपयुक्त उपयोग, मतलब इसका कुछ ऐसा यूज हो कि जिससे अच्छा तुम्हारा, मतलब अच्छे कार्य करो। और कोई भी आपकी लाइफ में परेशानी हो आए तो उससे निराश मत हो। नर हो, मनुष्य हो तुम। नर मतलब मनुष्य, मनुष्य हो, इसलिए निराश मत हो। नर वैसे पुरुष के लिए आता है, नारी स्त्री के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर पुरुष की बात नहीं चल रही, पर्टिकुलर स्त्री की बात नहीं चल रही। नर से मतलब मानवता की बात, मानव की बात चल रही है, इंसान की बात चल रही है, मनुष्य की बात चल रही है। समलोक इस योग न चला जाए चला, कब व्यर्थ हुआ उस सदुपयोग भला। समझो जग को न निरस अपना, पथ अपना प्रशस्त करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। समलोक इस योग चला न जाए। सुयोग मतलब अच्छा समय। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब यदि कोई काम कल के लिए छोड़ रहे हो तो नहीं, उसको आज ही करो। और जो आज करोगे तो अभी करो, पता नहीं 1 मिनट में क्या हो जाए। तो जिस कार्य का जो समय है, जो योग्य है, अच्छा योग है, वो कहते हैं ना योग देख के काम करो, ऐसा सुना है। जैसे पंडित जी वगैरह मुहूर्त निकालते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुहूर्त देख के काम करो, या ये अच्छा योग है, ये बुरा योग है, मैं अभी नहीं पढ़ाई शुरू करूंगा क्योंकि अभी अच्छा योग नहीं है, या मैं अभी पढ़ाई शुरू कर लूं, अभी अच्छा योग है, कल को नहीं करूंगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हर पल को यह सोचकर कार्य करो कि अभी समय है, फिर वो समय निकल जाएगा, फिर क्या फायदा, फिर कोई इसका कुछ अपने हाथ में नहीं आने का। और जग जो है संसार, इसमें केवल सपनों में ही मत खोए रहो। अपने पथ को प्रशस्त मतलब प्रकाशित करो, रोशनी भरो उसमें। पथ माने रास्ता, अपने जीवन। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो। अखिलेश्वर मतलब प्रभु के लिए आया, परमात्मा के लिए। अवलंबन सहारा, जो हमारे प्रभु हैं वो हमारा सहारा है। तो आप मनुष्य हैं, तो अपने मनुष्य होने के बावजूद, मतलब मनुष्य होकर अपने आप को निराश मत करो। जीवन में जो भी परेशानी आए, उनसे ऊपर हो, उनसे निकलने का बेहतर प्रयत्न करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। निज गौरव, निज माने अपना, गौरव माने सम्मान। अपने सम्मान का हमेशा ख्याल रखो। मतलब ऐसा कुछ काम मत करो जिससे कि आपकी छवि खराब हो, आपकी इमेज खराब हो। और हम भी अपने आप में भी कुछ हैं, हमेशा ये ध्यान रखो। बिल्कुल किसी के लिए इतना भी नतमस्तक मत हो जाओ कि आपका सम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए। हमेशा ये ध्यान रखो कि मेरा अपना कोई अस्तित्व है, तो इसलिए उसी का अस्तित्व को ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए। और ऐसा काम करो, मरणोपरांत, मरने के बाद भी आपकी बातें याद की जाए, आपके अच्छे कार्य याद किए जाए। अभी आप नोटिस करते होंगे, किसी किसी इंसान की बहुत तारीफ होती है कि भाई इतना अच्छा था, कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। और कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी होता है, ये बड़ा परेशान करता था, सही है, ये तो ऐसा कार्य करो कि अपना मरणोपरांत भी आपकी जो महिमा है, आपके जो अच्छे गुण हैं, उनको सब गुणगान करें।
कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ भी हो, अपने कार्य को मत छोड़ो, तजो माने त्यागना, और निराश मत हो, नर हो तो इसलिए निराश मत हो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर यह दो किसका दोष कहो। प्रभु ने तुमको दो हाथ दिए हैं, कर माने हाथ, और सभी वांछित जो कि जरूरी है, भाई खाने के लिए मुंह दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं, और काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए, तो सभी कुछ दिया है प्रभु ने। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु ने आपको नहीं दिया। तो उनको उसके बाद भी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाओ, तो बताओ दोष किसका है। एक वो कहावत है कि दिन में सभी के लिए 24 घंटे बनाए हैं भगवान ने, तो मतलब दिन में तो सभी के लिए, आपके लिए भी 24 घंटे, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं। अब कोई लोग तो ये कहते हैं यार सारा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, समय ही नहीं मिला इस काम को करने का, और उसी समय में कुछ लोग बहुत काम कर लेते हैं। तो किसकी गलती है। तो इसी प्रकार कविता में कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि भगवान ने तो तुमको हाथ दिया है, सभी कुछ जो जरूरी है सब कुछ दिया है, फिर भी तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो किसका दोष है। समझो न अलभ्य है किसी धन को, न हो न निराश करो मन को। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, कोई भी धन ऐसा नहीं है, कोई भी मतलब चीज ऐसी नहीं है जिसको तुम प्राप्त ना कर सको। अलभ्य मतलब उपलब्ध ना हो सके। नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, फिर दुर्लभ क्या जिन उनके जन को। नर हो न निराश करो मन को। ऐसा कौन सा गौरव है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ये हार मान लेते हैं कि यार नहीं मैं तो नहीं बन पाऊंगा, ये या मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कोई गौरव नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके तुम योग्य नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है जिसको तुम भोग ना सको, जिसको तुम प्राप्त ना कर सको। तुम भी उसी जगदीश्वर के जन हो, मतलब परमात्मा, जन मतलब मनु बनाए हुए हो। तो फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, जिस भगवान ने तुम्हें बनाया है, उनके मतलब वो इतने शक्तिशाली, इतने परम 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 परमात्मा है कि उनके जन को, जिस भगवान के तुम जन हो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यमी विधि है, मिलती जुग में जिसमें सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधि वाद न खेद करो, कोई भी कार्य करने के बाद खेद मत करो। कुछ गलत छूट गया तो उसके मतलब बीते हुए समय के लिए मत पछताओ, जो बीत गया उसको छोड़ दो। अपना जो लक्ष्य है उसको निरंतर भेदने का, उसको निरंतर प्रयास करने का, प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। बनता बस उद्यमी विधि है, जो हमारे उद्यम, जो हमारी मेहनत है, वही एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें सुख की निधि है। सुख तो सुख पता ही है आपको, निधि माने धन। केवल मेहनत से ही हम सुख धन प्राप्त कर सकते हैं। और समझो दिक निष्क्रिय जीवन को, यदि आपका जीवन निष्क्रिय है, आप कुछ नहीं करते, आप आलसी हैं, तो ऐसे जीवन को धिक है, मतलब क्या कहते हैं, बेकार है, धिक्कार है ऐसे जीवन। नर होश न निराश करो मन को। तुम नर हो, अपने मन को निराश न करो। इनमें सही ऑप्शन पे टिक करना है। कवि के अनुसार क्या व्यर्थ नहीं होता। सपना। अच्छा उपाय है। कोई भी अच्छा कार्य किया गया वो व्यर्थ नहीं। परिश्रम करने के लिए प्रभु ने हमें क्या दिए। हाथ। सुख का धन हमें किससे मिलता है। उद्यम से। ये राइट रॉन्ग है। कविता की पंक्ति पूरी करेंगे ऊपर से। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ से तात्पर्य यह है कि संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अनुभूति के पाठ 1 से न रोना निराश करो कविता से ली गई है, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाली लाइन्स। ओके, उसके बाद भावार्थ कर देंगे, जो कि अभी आपको समझाया। प्रश्न उत्तर भाषा व्याकरण पर्यायवाची लिखने हैं इनके लिए, और पर्यायवाची इनके और वर्ड लिखने हैं।
संधि विच्छेद तोड़ना मतलब विच्छेद करना, अलग अलग करना। निश प्लस क्रिया, क्रिया। अखिल, अखिल ईश्वर, अखिल ईश्वर। अव प्लस लंबन, पूर्व प्लस उत्तर। उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। ए प्लस ए अलग, लभ्य अलग। अवलंबन, अव अलग, लंबन अलग। उपयुक्त, उप अलग, युक्त अलग। सुयोग, सु अलग, योग अलग। इनके अर्थ लिखना है, इनको सही करके लिखना है। जैसे प्रशस्त, से वाला। इनके वाक्य प्रयोग करने हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।